वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। थैंक यू, आप लोगों ने माय ड्यूटी को इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। जब हम माय ड्यूटी लॉन्च कर रहे थे, स्टार्टिंग में ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, कस्टमर रिटेंशन कम हो जाएगी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसीलिए आज का वीडियो इज अ टोटल डिफरेंट ऑन मेंटल स्ट्रेंथ, हाउ टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ एंड आपकी लाइफ में ये चीज़ें कैसे चेंज लाती हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ आई एम गोना स्टार्ट विद जिम। ठीक है, जिम जाने से पहले या जो मैं खाती हूँ, जो मेरा जिम है, हर चीज़ का एक प्लान है, कुछ भी रैंडम नहीं है। ये चीज़ मैंने जर्मनी से सीखी है। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था एंड देन टुडे दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। सो व्हाट मेक्स जर्मनी डिफरेंट इज एक्चुअली द प्लानिंग। ठीक है, सो इफ़ आई गो टू जिम एंड जिम के अंदर जाने से पहले मैं अपना प्लान लिखती हूँ, रोज़ रात को नहीं, एक रात पहले। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मैं आपको मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ कि पलक तूने स्क्वाट्स के 10 से 12 रेपिटेशंस करने हैं। जब मैं 10th रेपिटेशन कर रही होती हूँ तो मेरी बॉडी कहती है गिव अप। आई टेल माई बॉडी 11th रेपिटेशन इज फॉर द विनर्स, 12th is for the champions, and तब मेरे लैक्टिक एसिड बिल्डअप होने लगता है और जलन होने लगती है टांगों में एंड मैं बोलती हूँ लास्ट रेपिटेशन इज फॉर पलक, पलक सून। आप जब जिम के अंदर अकेले हो, मैं आपको रियल लाइफ में भी बताऊंगी, जब आप जिम के अंदर अकेले हो एंड कोई आपको देख नहीं कर रहा है, दैट लास्ट रेपिटेशन आप अपने लिए करते हो। सो यू डू नॉट चीट योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। सेम इज विद द डाइट। हम सबका खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। क्यों? प्रोटीन खाएं, चाहे हम कार्ब्स खाएं, जब भी हम कुछ खाते हैं हमारा ब्लड शुगर राइज होता है। एंड कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाते हैं एंड कुछ लोग खा लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेंटल रेजिलियंस का है। सो यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, is Palak the person who eats and or who does not eat? ठीक है, तो I am one of them who does not eat anymore and it gives me a mental edge throughout the day कि यार I'm so proud of myself कि पलक तो already वो 99% लोगों से अलग है। Now जब ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अपने आप को टारगेट्स देती हूँ, आप भी अपने आप को टारगेट्स देते हो, बट पीपल डू नॉट फॉलो द टारगेट्स। Why people fail in following the targets? The number one reason is the targets are way too high. अपने आप को बहुत बड़े टारगेट्स मत दो। आप पता है क्या कर सकते हो? लेट्स से आप हर मील के बाद कुछ मीठा खाते हो, 3 बार खाते हो, 3 बार कुछ मीठा खाते हो। सो यू कैन गिव योर सेल्फ अ टारगेट, मैं सिर्फ डिनर के बाद थोड़ा सा मीठा खाऊंगी। सो नेवर बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ और रिप्लेस योर हैबिट विद अ न्यू हेल्दी हैबिट। सो यू कैन से कि खाने के बाद, सो आई टेक, मैं जब मीठा खाती थी, अब मैं एक साइलेटॉल बेस्ड च्युइंगम खाती हूँ because peppermint xylitol is also, anyways that's a different video. So you can replace your present habits with a doable habit. Don't give yourself such targets which are not doable, otherwise आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये ट्रेन हो जाएगा कि यार पलक को सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि जब आप अपने आप से बात करोगे और बोलोगे कि अब मैं खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाऊंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, तूने क्या साइज 0 होना है। सो इट्स नॉट अबाउट साइज 0, इट्स अबाउट योर मेंटल रेजिलियंस बिल्ड्स अप। इनफैक्ट मैं एक इंटरव्यू देख रही थी आज से 10 साल पहले, एक बहुत ही बड़े WWE रेसलर का। ही सेड कि मैं अपने आप को, मैं ट्रेडमिल पे अपने आप को 40 मिनट देता हूँ एंड एक बार क्या हुआ, 35 मिनट पे मेरे काफ में क्रैम्प आ गया। आई एम सो यूज टू कि यार जो मैंने टारगेट दिया है मुझे करना है कि मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स लंगड़ा के कंप्लीट किया, बट आई हैव टू कंप्लीट इट। सो आई एम नॉट सेइंग यू टू बी सो हार्ड टू योर सेल्फ। एंड अगर किसी दिन आपने 2 बार मीठा खा भी लिया, देन फॉरगिव योर सेल्फ, बट देन स्टार्ट ओवर अगेन। सो गिव योर सेल्फ doable targets, that's number 1. okay, so mental toughness की जहाँ बात करें, people give themselves stories। अपनी स्टोरीज से बाहर आओ। ठीक है, हम सब अपने आप को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी ये है, लेट्स से 2 औरतें आपस में बात कर रही हैं, 2 women are talking to each other। एक औरत सुन रही है और दूसरी औरत ये है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ,
शादी के बाद काम करने का मौका ही नहीं मिला, मेरी डिग्रियां ऐसे की ऐसे ही रह गई, हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। एंड ये बात सुन रही है एक बहुत ही सक्सेसफुल औरत, वो उसको दिलासा दे रही है, यार आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू। अब मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बताती हूँ। जो औरत दिलासा दे रही है एंड जो औरत सक्सेसफुल है, उस औरत के साथ जिंदगी में उससे ज़्यादा बुरा हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज she does not tell herself any kind of stories. So हम सबके साथ बुरा होता है जब हम बुरे के बारे में बात करते हैं, जब हम बुरे के बारे में सोचते हैं। सोच एंड बात क्या है? एनर्जी है। हम उसको एनर्जी देते हैं और वो चीज़ बड़ी होने लगती है, और वो चीज़ इतनी बड़ी होने लगती है कि वो हमारे गुड पार्ट के ऊपर डोमिनेट कर लेती है। आप सबकी मैंने स्टोरी सुनी हुई है, मैंने कभी अपनी स्टोरी बताई नहीं। हर इंसान की एक स्टोरी है, हर इंसान की एक स्टोरी है। मैंने स्टोरी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे वो स्टोरी बड़ी नहीं लगती है। एंड मुझे लोग कहते हैं, जो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, पलक इतनी बड़ी स्टोरी। मैंने कहा अच्छा ये बड़ी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो गाइज, जब आप अपनी, ये सिर्फ ये है कि आपने किस चीज़ को बड़ा करना है। अगर आप अपनी एनर्जीज, लेट्स से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आज आपके बच्चे ने अच्छे से 3 टाइम अच्छा खाना खाया है, आज आपका बच्चा हेल्दी है, आपने और आपके बेबी ने और आपकी फैमिली ने मिलके बहुत अच्छा दिन काटा है। जब आप उस चीज़ के लिए वाहिगुरु का शुक्राना, थैंक यू करते रहते हो। और मेरे साथ गाइज इतनी बार ये चीज़ हुई है, मैंने एक चीज़ के लिए प्लान किया, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं दुबई आई, मैं ऑफिसेस ढूंढ रही थी। एक बिल्डिंग में गई, अच्छा नहीं लगा। दूसरी बिल्डिंग में गई, अच्छा नहीं लगा। ये तीसरी या चौथी बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा मन लगा है, जहाँ की मुझे वाइब पसंद है, ठीक है। 5-6 महीने लग गए ऑफिस सेट करने में। जैसे ही मेरा पहला दिन था ऑफिस का, सेकेंड डे मेरे हस्बैंड ने कहा आई एम गोइंग बैक टू जर्मनी। नाउ जब हम मेंटल रेजिलियंस की बात करते हैं, क्योंकि जिम में मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि यार ऐसा होगा, टांगे कांपेगी, ऐसा होगा कि अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी। उस टाइम पे जो मेरा एटीट्यूड है वो ऐसा हो जाता है कि यार फ़र्क क्या पड़ता है, इट्स ओके, मैं ऑफिस 10 दिन बाद शुरू कर लूँगी, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो वो हर बड़ी चीज़ जिसको लोग कहते हैं यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमें छोटी लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जिम में अपने आप को ये चीज़ बोली है, एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को एक रूल दिया हुआ है कि मैं जिम से पहले कुछ खाऊंगी नहीं, ठीक है। अब मैं अगर 4 बजे उठती हूँ, अपना पाठ करती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, तो 4 से और 6 के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। थोड़ा रिसर्च किया, स्किन केयर, हेयर केयर किया, है ना। एंड अब क्या है, कुछ दिनों से मैं 2:10 पे उठ जाती हूँ। 2 बजे, ये इट हैज़ टू बी विद द मून, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। सो जब फुल मून होता है या मून का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, आई कैन नॉट स्लीप पास्ट 2:30 without alarm clock. I do not have any dark circles, so I'm very much tuned with the nature. So around 2:30, let's say I got up. Now 2:30 or 6 o'clock is my gym timing. 6 के बीच में बहुत टाइमिंग है. Now 5 o'clock it starts getting uncomfortable. Uncomfortable means energy low हो रही है एंड ऐसे बेचारापन जैसा लगता है, यार बाहर अंधेरा है, एनर्जी लो है. बट देन दिस exactly uncomfortable feeling is the feeling which differentiates a winner from a loser. So मैं अपने आप को कहती हूँ कि पहले वो uncomfortable feeling पे लोग give up कर देते हैं, but यही एक uncomfortable feeling है जो मुझे ये बताती है कि पालक you are a winner. So things do get hard at times, you know, but never break the rules. Never break the rules. So हाँ, ये हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में उठी हूँ एंड आई एम क्रैम्प्ड. आई डू लिसन टू माई बॉडी एंड आई मिस द वर्कआउट. लाइक टुडे आई वॉज फुली क्रैम्प्ड व्हेन आई गॉट अप. मे बी स्लीप wasn't so good and I was like okay, let's connect with the nature, and I connected with the nature. But the rules remain the same. Palak, do not eat before 6 o'clock. चाहे 4 घंटे हैं, बीच में uncomfortable feeling आती है. This is the topic आज का कि how to build mental resilience. So जो उन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, स्टेप नंबर 1,
व्हाट यू हैव कमिटेड उस पर डिलीवर करो। अगर आपने कहा है कि मैं अपने आप को सबसे पहले डुएबल टारगेट्स दो। अगर आप जिम नहीं जाते हो, अपने आप को टारगेट दो एटलीस्ट 2 days a week, बट देन टारगेट्स शुड बी फिक्स्ड, यू नो। इट मीन्स मंडे एंड ट्यूसडे एटलीस्ट आई एम इन द जिम, ठीक है। अगर आप हर बार खाना खाने के बाद मीठा खाते हो, then give yourself a target. It will be just after one meal, doable targets. And अगर फिर भी कोई बुरी आदत नहीं छूट रही है, उसको रिप्लेस कर दो एक अच्छी आदत से। क्योंकि अगर आप उस आदत को, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं अपना फ़ोन बहुत बार, क्योंकि अभी क्या है, प्रणव है कंपनी में, एक टाइम था प्रणव नहीं था कंपनी में, प्रणव अमेरिका में था एंड आई वॉज बिल्डिंग दिस कंपनी अलोन। नाउ इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, तो मैं सारा दिन व्हाट्सएप पे ऐसे करना है, काम ऐसे करना है, ये SOP है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, ये करते करते मेरे को फ़ोन देखने की बार बार आदत पड़ गई, जो मैंने अभी डिस्कवर किया है। नाउ आई एम नॉट गोना टेल एनीवन कल से मैं फ़ोन नहीं देखूंगी, नो। सो आई हैव, अगर मैं अपने आप को रोकती हूँ फ़ोन देखने से, इट्स गोना गिव मी अ मोर क्रेविंग। क्यों? क्योंकि विल पावर डिप्लीट हो जाते हो। जैसे कि मेरा फ़ोन देखने का मन किया, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी, मैंने फिर फ़ोन देखने का मन किया, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी, तो मैं हर बार अपनी विल पावर से लड़ रही हूँ। तो शाम को क्या होगा, मेरी विल पावर डिप्लीट हो जाएगी एंड मे बी मैं चॉकलेट्स खा लूँगी। तो मैंने इसको एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस किया। जब भी मेरा दिमाग कहता है कि पलक लुक एट योर फोन, आई डीप ब्रीथ, यू नो, आई फोकस ऑन माई ब्रेथ, calms my nervous system and then start working. And then I do not judge myself कि यार वो मेरा फ़ोन मुझे बता देता है कि कल मेरा स्क्रीन टाइम लेट्स से 5 घंटे था, आज मेरा स्क्रीन टाइम is 3.5 hours, so I'm still a winner. Do not try to break lot of bad habits at once. Target on one habit and replace with another habit. Example, खाना खाते आपको मीठा खाने का मन करता है, go in the nature, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, go in the nature, take a small walk after the food, उससे आपके blood sugars भी regulate होंगे, and then come back, replace with a new habit, okay? That is tip number 2. And then the last tip I said was do not give yourself stories. मैंने अपने आप को I thank God so much कि मेरी लाइफ में प्रणव है। सो प्रणव को मेरा पूरा दिन पता होता है कैसा क्या है। हम वी कनेक्ट इन द मॉर्निंग एंड वी कनेक्ट इन द इवनिंग। तो इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। पापा कहते हैं पलक से कम बातें किया कर, नहीं तो तेरा ध्यान ही नहीं लगना है, कहाँ वो लड़की की जगह आएगी जब ये जाएगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा फ़ोन कम किया। सो कहाँ ले गई मैं बात को। सो प्रणव और मेरा ऐसा लाइफ चलता है, वी हैव अ मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट मीटिंग एंड देन वी हैव एन इवनिंग मीटिंग। शुरू मीटिंग हम लोगों होती है प्रोफेशनलिज्म से एंड देन वी स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स एंड एवरीथिंग। सो प्रणव ने मुझे बताया, मैंने कुछ सालों से बाहर जाना बंद कर दिया था, स्पेशली आफ्टर कोरोना, क्योंकि घर बैठे ही कंपनी बन गई थी, ठीक है, तो बाहर जाना ही क्यों है। तो प्रणव ने मुझे कहा दीदी दिस इज़ नॉट लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट गोइंग आउट। 3 साल से मैं गोवा का ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है डॉक्टर्स का, मैं 3 साल से ये बुक कर रही थी बट आई नेवर यूज टू गो। सो प्रणव देन कॉल्ड मी जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, उसको पता था मैं फ़्लाइट मिस करने वाली हूँ गोवा की, कोई स्टोरी देके। स्टोरी ये है सोफ़ी अकेली नहीं रह सकती है 3 दिन के लिए, ये हो गया वो हो गया। एंड ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग एंड ही सेड व्हाट इज़ योर न्यू स्टोरी। आई वाज लाइक नहीं मैं जा रही हूँ। तब तक मैंने पैकिंग नहीं की थी और मेरी फ़्लाइट को सिर्फ 2.5 घंटे रह गए थे लाइक बोर्डिंग टाइम से। एंड मैंने आधे घंटे के लिए फटाफट पैकिंग करी बिना किसी मतलब के। आई वेंट टू गोवा एंड ट्रस्ट मी, गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप, इट्स स्टिल इनसाइड मी। मेरे ट्रिप के बाद जितने डॉक्टर से हम मिले, उन डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया कि वो ऑलरेडी मेरे सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट द पेशेंट्स। एंड मैंने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करी है, अब डॉक्टर्स चैनल पे भी आएंगे जिस पे वो लाइव केस स्टडीज़ दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने किसी का थायराइड रिवर्स किया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए एंड वेयर पलक सप्लीमेंट्स लाई। सो दे आर ऑलरेडी यूजिंग माई सप्लीमेंट। मुझे ये सब नहीं पता चलता बिकॉज आई कीप टेलिंग माई सेल्फ स्टोरीज। सो प्रणव टोल्ड मी, सो उसका फ़ोन ही ऐसे आता है, what is your new story? अच्छा, what is the plan for the weekend? Now he's telling me I should start going in the evenings out. मैं 9 बजे सो जाती हूँ। No, you have to break this pattern. तुझे बाहर जाना है, कब मतलब 80% लाइफ 9 बजे सोने वाली है, बट देन आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए क्योंकि कल what my company is demanding is lot of traveling. So he's like कि कल तू अपने आप को एक स्टोरी दे देगी, तो एटलीस्ट
7 दिन में से 1 दिन तूने बाहर जाना है। तो ही इज़ लाइक व्हाट्स द प्लान, अभी फ़ोन आया था, व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो नाइट, व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो नाइट। सो गाइज कंफर्टेबल तो होना ही नहीं है। थैंक गॉड मेरी लाइफ में प्रणव है, मुझे कंफर्टेबल होने नहीं देता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी एजेंडा के वो मुझे कहीं भेज देता है, जिसका इतना फ़ायदा होता है बाद में। आपको याद है मैं इन्वेस्टर्स मीट पे गई थी, मुझे किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं चाहिए कंपनी के लिए। हमारे पास आप लोगों ने माई ड्यूटी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, वाहिगुरु जी ने बहुत मेहर करी है। सो हमें किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं चाहिए। प्रणव ने मेरे लिए एक इवेंट बुक कर दिया, इन्वेस्टर्स मीट। मैंने पहले उसे बोला, जब मैं दुबई आई थी, मैंने कहा कि यार अभी मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, अभी मेरे पास कार नहीं है। एंड ही इज़ लाइक मैंने तेरे लिए टैक्सी बुक कर दी है, बैठ और जा। मैंने कहा वहाँ पे लेकिन मुझे इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं चाहिए कंपनी के लिए। दीदी तू जा। मैं वहाँ चली गई, वहाँ पे जाके वन ऑफ द इन्वेस्टर, उसकी वाइफ इज़ माई फैन। सो ही इज़ लाइक ही रिकॉग्नाइज्ड मी, अच्छी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाया, मैंने अगेन नो बोल दिया, बिकॉज मेरे दिमाग के अंदर ये स्टोरी है कि मुझे रात को बाहर नहीं जाना है। प्रणव ने मुझे वहाँ भी भेजा। इस लाइफ के बाद they are proposing me to launch my duty in Dubai, and they're going to be partners with us. So can you imagine the opportunities? Everything lies outside your house. अगर आपने कभी ज़िंदगी में जॉब छोड़ दी हुई है, go outside, meet people, go for a coffee shop. मैंने अभी एक वीडियो किया था जिसमें मैं तैयार होके कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। किसी ने कमेंट किया मैं कहाँ जाऊँ बाहर तैयार होके, मैं किचन में जाऊँ। Guys, you have not seen my kitchen and my Sunday and Saturday dresses. It's not about I have money, it's not about I have resources. I change 4 dresses per day and I smell so good all the time. I have 4 different fragrances, morning, afternoon. So girls and women are like flowers, delicate flowers. They should, आपके हस्बैंड को भी पता होना चाहिए, दे आर लिविंग विद दिस फेमिनिन एनर्जी, यू नो, यू शुड नॉट स्मेल लाइक गार्लिक और जिंजर। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुकिंग नहीं होती है। देन आई हैव थिंग्स आई प्रिपेयर एंड देन सो मेरी किचन की ड्रेस भी है, मैं किचन में भी जाती हूँ, एंड नाइट ड्रेस भी है। नाइट में मेरे पास 20-25 ड्रेसेस हैं। सो इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि मैं चाहे बिजनेस पर्सन बन जाऊँ, मैं माँ बन जाऊँ, बट सबसे पहली चीज़ मैं एक औरत हूँ, एंड औरत शुड बी फ्रेजाइल, सेंसिटिव, स्मेलिंग गुड लाइक अ फ्लावर विच इज़ ब्लॉसमिंग एवरी डे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. प्लीज़ गाइज डू शेयर दिस वीडियो.